जीवन में राम नाम लिया नहीं तो कैसे फिर? यमदूत आके तेरे को पकड़ के ले जाएंगे, तेरे कर्म दंड तुझको भुगवाएंगे। 12 हाथ धनुष की दूरी से यमदूत पकड़ते हैं, कर्मों के आधार पर तुझे ले जाया जाएगा। उसके बाद इंद्र के यहां तुझे पहुंचा दिया जाएगा। इंद्र उसको जल में मिला देगा, बरसात होगी, ये जल के द्वारा पृथ्वी में प्रविष्ट होगा। ये हमारे आने जाने का मार्ग बता रहा हूं। जल में प्रविष्ट हो जाओगे, जल में प्रविष्ट होने के बाद में पृथ्वी में आ जाओगे। किसान हल चलाएगा, बीज डालेगा, उस अन्न में ये जीव प्रवेश कर जाएगा। समय पा करके अन्न को तैयार करके घर में ले आएंगे। उस अन्न को हम पाएंगे, मां के अंदर रज और पिता के अंदर ये बीज बनकर के तैयार हो जाए। पिता के द्वारा ये माता के उदर में प्रवेश करेगा। 10वें दिन ये पानी के जैसा बुदबुदाकार रहेगा, फिर थोड़ा बेर के जैसी गुठली बन जाएगी, कड़क होगा। 1 महीने में सिर, 2 महीने में कुछ अंग बनने लगेंगे। 3रे महीने में पहचान होती है कि संतान उदर के अंदर लड़का है कि लड़की है। 4थे महीने में ये धातुओं से युक्त होगा। 5वें महीने में रज इत्यादि उत्पन्न होंगे। 6ठे महीने में इसको भूख लगने लगेगी और माता की वाम कुक्षी से दाम कुक्षी की ओर ये आना जाना शुरू करेगा, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा लात मारता है। 7वें महीने में ये माता के उदर में उल्टा लटक जाता है। इसी को नरक कहा गया है। सबसे बड़ा नरक यही है। नाना प्रकार के कीड़े इसको काटते हैं। ये भगवान से प्रार्थना करता है, मैं आपको भूलूंगा नहीं, आप मेरे ऊपर कृपा करो। ये जीव प्रार्थना करता है। समय आता है प्रसव वायु का, जब प्रकोप बढ़ता है तब इसका जन्म हो जाता है। जब जन्म होता है तो अंदर ये जीव भगवान को देखता है। वो भगवान यहाँ नजर नहीं आता है कि ये सबकी ओर आंख उठा करके देखता है। यहाँ सब 2-2 हाथ वाले हैं। बच्चा हुआ तो बोले रोया नहीं, तो वो दाई नर्स उसको पीठ पे मारती है। हुआ करके जो रोने लगता है कि जो रोना शुरू हुआ, कभी खिलौने के लिए रोया, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पढ़ाई के लिए रोया, फिर व्यापार के लिए रोया, फिर ब्याह के लिए रोया, फिर संतान के लिए रोया, फिर धंधा डाउन हो गया, फिर रोया, फिर बुढ़ापा आया, हाथ पांव दुखे, बीमारी आ गई, फिर रोया और रोते 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 फिर चला गया। करा क्या तूने ये बता। चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, लेकिन मेरे भाई कफन में जेब नहीं होती। यहां से जब जाएगा कुछ नहीं ले जाएगा।